हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका NBGM 9 में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में आते देखिए पढ़ेंगे गलनांक। गलनांक क्या होता है? तो सिंपल सी बात यह है कि जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है उस न्यूनतम ताप को हम गलनांक कहते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए ये आपकी कोई ठोस पदार्थ है, मान लीजिए बर्फ है, और इसको किसी बर्तन में रख करके हम गर्म करते हैं, ठीक है ना। बर्फ को हम गर्म करते हैं तो होता क्या है इसका कि जो इसके अणु होते हैं ठोस के बहुत ही नज़दीक होते हैं, क्योंकि ठोस होता ना, और अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है कि अणुओं के बीच आकर्षण बल धीरे धीरे कम होने लगता है और ये जो अणु होते हैं थोड़ा दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि बर्फ पिघलना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। और एक ऐसी अवस्था आती है कि जो बर्फ है वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। एक अवस्था बाद ये जो बर्फ होगी ये द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी। और हम बता दें कि जब बर्फ गर्म होती है तो इसका तापमान नहीं बदलता है। जिसको हम गर्म करेंगे तो इसका तापमान नहीं बदलता है, क्योंकि जो हम ऊर्जा दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो इसका जो व्यय हो जाती है ऊर्जा यानी तापमान, इसकी अवस्थाओं को परिवर्तन करने में व्यय हो जाती है। समझ में आ रहा कि जो हम ऊर्जा दे रहे हैं इस ठोस को, तो इसका तापमान नहीं बढ़ता है। होता क्या है कि जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो जो ऊर्जा दे रहे हैं अर्थात जो तापमान दे रहे हैं, जो गर्म कर रहे हैं, वो इस ठोस को यानी बर्फ को गर्म करने में व्यय हो जाती है। जब ये बर्फ पिघल जाएगी यानी कि द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी, तब इसका तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है ना। और इनके बीच में जब ठोस से द्रव अवस्था में बदलेगा तो अणुओं के बीच आकर्षण बल कम हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यानी कि अगर हम गलनांक परिभाषा पूछें कि गलनांक क्या होता है, तो सिंपल से इतना बात बताएंगे कि वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इस न्यूनतम ताप को हम गलनांक कहते हैं, ठीक है। अब हम पेज नंबर 9 पे आते हैं। पेज नंबर 9 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 9 पे, कहा गया निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला दिया है के फॉर होता है केल्विन, के इक्वल टू 273 + T सेंटीग्रेड। ये फार्मूले के आधार पर हम क्वेश्चन नंबर पहला का ये लगाएंगे और एम दिया गया है 300 केल्विन। 300 केल्विन को हम सेल्सियस में बदलेंगे तो हम जानते हैं के इक्वल टू 273 + T सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर देखिए के का मान है 300, के का मान है 300 इक्वल टू 273 + T सेंटीग्रेड। अब हम क्या करेंगे, 273 को जब 75 करेंगे आ जाएगा 300 माइनस का 273 बराबर T सेंटीग्रेड। अब घटाएंगे तो 10 में से 3 गया हो जाएगा 7, यहाँ बचेगा 9 में से 7 गया बचेगा 2 T सेंटीग्रेड। यानी कि जो टेम्परेचर आया है वो 27 डिग्री सेल्सियस, यानी T बराबर
27 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन बी में। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। बी नंबर में है 573 केल्विन। 573 केल्विन है। देखिए के इक्वल टू 273 प्लस टी। तो यहाँ पर देखिए 573 बराबर 273 प्लस टी सेंटीग्रेड। और 273 75 करेंगे तो टी सेंट की वैल्यू हो जाएगी आपका, घटाएंगे 3 3 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 2 गया 3, यानी टी बराबर कह सकते हैं 300 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके हो गए हैं और एक डिफिनेशन बताई है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।